हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। डॉटनेट कोर के प्रोजेक्ट के इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं। आज ऐसा करते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हमने कनेक्टिविटी बनाया हुआ था। तो एक काम करते हैं, पहले एक लिस्ट को हम रिकॉर्ड को पेज पर बाइंड करके देखते हैं हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो मैं क्या किया हूँ, डेटाबेस में एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया हूँ जो डेटाबेस हमने माइग्रेशन से क्रिएट किया था ब्लॉग मास्टर टेबल में। अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्लॉग मास्टर टेबल के इस डेटा को व्यू पर कैसे बाइंड करेंगे, दिखाएंगे। इस चीज़ को हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। उसके बाद हम टैपर की सेटिंग करेंगे। पहले देखते हैं कि एंटिटी फ्रेमवर्क हमारा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जो हमने माइग्रेशन परफॉर्म किया था वो हमारा बेसिकली प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम आते हैं होम कंट्रोलर के ऊपर, और यहाँ पर हमको क्या करना है, आपको होम कंट्रोलर के ऊपर क्या करना है। तो हम लोगों ने जो डेटा बनाया था वो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के नाम से बनाया था। और इस एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को हमने क्या किया था, यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ था हमने एज ए कनेक्शन प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। तो इस एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे और इसको हम कंस्ट्रक्टर में डालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, मैं लिखता हूँ प्राइवेट रीड ओनली, और यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को एज ए डीबी कॉन्टेक्स्ट देते हैं। अब इस एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे फिल करना है, मतलब इनिशलाइज करना है। इसे कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर राइट क्लिक आप कीजिएगा, क्विक एक्शन रिफैक्टरिंग पर आप क्लिक कीजिएगा, और देन यहाँ पर ऐड पैरामीटर का ऑप्शन आ रहा है, ऐड ऑप्शनल पैरामीटर। ये ऑप्शनल पैरामीटर है, रिक्वायर्ड है, तो भैया ये ऑप्शनल पैरामीटर नहीं है, इसकी हमको हर जगह जरूरत पड़ेगी। तो ये हमने क्या किया जी, यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। अब इस डीबी कॉन्टेक्स्ट से क्या करेंगे, हम डेटा को उठाएंगे। अब इस डीबी कॉन्टेक्स्ट से डेटा उठाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक वेरिएबल लूंगा। वेरिएबल मैं ले लेता हूँ ब्लॉक डाटा के नाम से, और यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट क्या कौन सा टेबल है हमारा, ब्लॉग मास्टर डॉट टू लिस्ट। हमको क्या करेगा, लिस्ट में ये डेटा हमको दे देगा। और इस डेटा को मैं क्या करूँगा, रिटर्न मारूंगा इस व्यू के ऊपर। अब इसके व्यू पर आता है, ये व्यू भी हमारा ऑटोमेटिक जनरेटेड होगा। गो टू व्यू पर मैं आता हूँ, ये डिफॉल्ट पेज है बेसिकली। अगर इसको हम रन करके देखें तो ये हमारा होम पेज आता है कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं इस पर क्या करता हूँ, उसको ऐड करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा डिफॉल्ट पेज हमने एचटीएमएल बनाया था, डिजाइन किया हुआ था। अब इस डिजाइन को अभी हम साइड में रखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे टॉप सेक्शन में मैं इसको पहले बाइंड करके देखते हैं जो हमको डेटा वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो डेटा को बाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एट द रेट मॉडल। कौन सा मॉडल है हमारा, ब्लॉग मॉडल, यही वाला है। अब यहाँ पर ये ब्लॉग मॉडल मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ब्लॉग मॉडल हम किसमें मिल रहा है डेटा, यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिस्ट में मिल रहा है। तो लिस्ट टाइप का डेटा है, तो हमको क्या करना होगा, लिस्ट यहाँ पर इनिशलाइज करना होगा। तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ रीजन, तो रनिंग में इसका रीजन का ऑप्शन नहीं दे रहा है। मैं इसको करता हूँ रीजन, और इस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ व्यू। अब व्यू मॉडल का हमको क्या करना है, कि यहाँ पर यूजर के नाम से मैं क्लास ऐड कर लेता हूँ, यूजर व्यू मॉडल। यहाँ पर क्या करता हूँ, यूजर व्यू मॉडल। अब इस यूजर व्यू मॉडल में मैं क्या बनाऊंगा, मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडल को चेंज करूंगा। तो यूजर व्यू मॉडल में मैं क्या करता हूँ, जो मेरा मॉडल है यूजर व्यू मॉडल, चलिए हमको बनाना था ब्लॉग व्यू मॉडल। हमने क्या किया है, यूजर व्यू मॉडल बना लिया गलती से। मुझे बनाना था ब्लॉग व्यू मॉडल। तो फॉरवर्ड कर देता हूँ, यूजर आगे काम काम में ले लेंगे। इसको मैं करता हूँ ब्लॉग व्यू, ठीक है। इस ब्लॉग व्यू मॉडल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे जो हमारा ब्लॉग मॉडल है उसको मैं यहाँ एज ए लिस्ट डिफाइन कर देता हूँ। तो लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर लिखूंगा प्राइवेट ब्लॉग मॉडल,
इक्वल टू न्यू ब्लॉग। किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। इसको मैं इसको क्लियर यहाँ पर कर दूँ। अब इस ब्लॉग व्यू मॉडल को हमको एक पब्लिक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ पर, पब्लिक। ठीक है, हमने क्या किया, एक प्राइवेट टाइप का लिस्ट डिफाइन किया, इस लिस्ट को क्या किया, पब्लिक लिस्ट ब्लॉग लिस्ट एक बनाया, और इसमें मैं क्या किया, इसको गेट सेट कर दिया। गेट में क्या करता हूँ, मैं रिटर्न कराता हूँ, सेट में वैल्यू को सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस लिस्ट में मैं क्या करूँगा, डेटा को उठाऊंगा बेसिकली। तो इस लिस्ट में डेटा को उठाने के लिए हमको क्या करना होगा, इस मॉडल का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ब्लॉग न्यू मॉडल, इसको मैं कर देता हूँ मॉडल इक्वल टू न्यू ब्लॉग व्यू मॉडल, और इस डेटा को मैं कहाँ उठाता हूँ, ब्लॉग व्यू मॉडल डॉट ब्लॉग लिस्ट के अंदर मैं उठा लेता हूँ। तो डेटा हमको मिल जाएगा, और देन मैं क्या करूँगा, इस मॉडल को यहाँ से रिटर्न मार दूँगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या किया जी, इसको मैंने रिटर्न मार लिया, तब इसको यहाँ पर होम पेज के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर मुझे क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मैं ब्लॉग व्यू मॉडल को यहाँ पर यूज करूँगा। अब ये ब्लॉग व्यू मॉडल हमको मिल नहीं रहा है, तो ब्लॉग व्यू मॉडल कहाँ पर है, ये हमारा क्विज टूडे डॉट, बेसिकली सोल्यूशन एक्सप्लोर का जो नाम है, क्विज टूडे डॉट कहाँ पर है हमारा, व्यू मॉडल डॉट ब्लॉग व्यू मॉडल। ठीक है, ये हमको कहाँ होगा, मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर जब हम रिटर्न कर रहे हैं, तब मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ ना, इफ मॉडल डॉट एट का साइन लगेगा, इफ मॉडल डॉट ब्लॉग लिस्ट डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाए, हमारा ये लिस्ट आए, अदरवाइज नहीं है। सिंपल सी बात है। अब इस लिस्ट को मैं किस में दिखाऊंगा, TRTD में दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टेबल डिफाइन कर लेता हूँ। टेबल में हमारा सबसे ऊपर क्या होता है, यहाँ पर बूट स्ट्रैप का क्लास में यूज कर लेता हूँ टेबल, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिव होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, TR होता है, और TR के अंदर क्या होता है, हेडिंग के लिए हम क्या लेते हैं, TH टेबल हेडर। अब यहाँ पर ID दे देता हूँ, और 2-3 फील्ड ही बाइंड करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। इसमें ID हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, नेम, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। टाइटल उसी तरह से हम क्या लेंगे, डिस्क्रिप्शन ले लूँगा। और डेट दे देता हूँ, बस इतना ही फील्ड में इसमें करता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक, अब ये जो हमारा ये जो टेबल हमारा कहाँ पर बंद होगा, इसके नीचे। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक फॉर ईच लूप लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, फॉर ईच। 2 बार टैब दाबूंगा, फॉर ईच मेरा बन के आ जाएगा। अब इसमें कलेक्शन में क्या आ जाएगा, ये मॉडल डॉट ब्लॉग लिस्ट। अब इसके बीच में जो डेटा आएगा, क्या आएगा हमारा, ये हमारा, इसको मैं इरिटेट कर दूंगा, जितना बार होगा हमारा डेटा वहाँ पर क्या होगा, मूव हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, TD टाइप का होगा। TD क्या होता है, टेबल डिस्क्रिप्शन। TS क्या होता है, टेबल हेड। ये हमारा क्या हुआ, TD में आ गया। अब यहाँ पर ID दिखाना है, तो क्या करूँगा, इस आइटम डॉट ब्लॉग @item डॉट ब्लॉग मास्टर ID। उसी तरह आइटम डॉट टाइटल, उसी तरह आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन और डेट। यहाँ पर क्या होगा आपका टाइटल, यहाँ पर क्या होगा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर क्या होगा डेट। अब डेट का भी अगर आप चाहो तो यहाँ पर डॉट लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, इस हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हो, या डॉट टू स्ट्रिंग लगा के उसका फॉर्मेट भी डिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पर करता हूँ शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट लगा दूँगा। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको रन करके कि हमको डेटा मिल रहा है कि नहीं। हाँ, अगर इस लिस्ट में डेटा नहीं आता है तो आपको क्या क्या प्रिंट होकर आएगा, वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। इस TR को उठाऊंगा, और यहाँ पर क्या करूँगा, कॉल स्पेन 1 2 3 4 है, 4 है, तो यहाँ पर लिखूंगा कॉल स्पेन 4, और इन तीनों को मैं हटा दूंगा।
और यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा, नो डेटा फाउंड, नो डाटा फाउंड। ये क्या होगा, हमारा लिस्ट तैयार हो जाएगा। अगर चेक करना है तो इस टेबल को मैं यहाँ से इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पर होम कंट्रोलर के ऊपर मैं करता हूँ ब्रेक लगा देता हूँ। अभी देखिएगा ये ब्रेक के ऊपर मेरे पास यहाँ पर रिटर्न होके आएगा और देन हम चेक करेंगे डेटा हमको मिल रहा है या नहीं। ये आ गया मेरे विजुअल स्टूडियो के ऊपर, आप देखिएगा इंडेक्स मेथड पर। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, F11 करूँगा और आगे बढ़ रहा हूँ। लिस्ट डिफाइन किया, देन हमारे पास यहाँ क्या है, अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, मॉडल लिस्ट में एक रिकॉर्ड आपको मिल गया। यहाँ पर बेसिकली हमारा जो डेटा है वहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो मिल गया। आप देखिए यहाँ पर हमारे टेबल में एक रिकॉर्ड है। अब इसको मैं रिटर्न किया हूँ व्यू के ऊपर, तभी कहाँ जाएगा, व्यू के ऊपर जाएगा और देन क्या करेगा, ये हमको डेटा शो करके दे देगा। ये डेटा हमारा इस पर शो होके आ रहा है। बेसिकली आपको दिख नहीं रहा क्योंकि इसके नीचे हाइड हो रहा होगा। इसको मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे, ये जो है हमारा इसके नीचे वो हाइड हो रहा होगा कि डेटा हमारा आ गया है। मैं ऐसा करता हूँ, इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ तब आपको दिखेगा। तो मैं आता हूँ अभी इसको, ये जो कोड है मैं इसको यहाँ से उठाऊँगा और इस सेक्शन के अंदर माई ब्राउजर के नीचे मैं यहाँ आता हूँ, ये जो टेक्स्ट है इसके बीच में डालूँ। यहाँ पर एक व्यू ले लेता हूँ, कंटेनर क्लास कंटेनर और इसी के बीच में डालूँ। अब रन करते हैं। अब हमको क्या मिलना चाहिए, डेटा बीच में जो वेलकम टू लिखा हुआ है उसके बीच में दिखना चाहिए। मैं F5 कर दिया सीधा सीधी। आप देखिए यहाँ पर हमको मिल गया टाइटल, आईडी, डिस्क्रिप्शन और ये हमारा जो डेट था ये कुछ इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाए, हमारा डेटा प्रॉपर आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एंटिटी के थ्रू बेसिकली हम अपना सारा काम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमको क्या करना है, डेपर की सेटिंग करनी है क्योंकि हमको स्टोर प्रोसीजर भी यूज़ करना है इस प्रोसीजर के अंदर। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा डेपर के सेटिंग से रिलेटेड होगा।